Assalamu alaikum. Today's topic include description about cell wall and cell membrane. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, इनका क्या रोल है, वो इस टॉपिक में इस डिस्कशन में हम देखेंगे। सेल वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको कहा जाता है। इट इज़ नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में इसके कुछ ना कुछ जो है वो वैरायटी में चेंज आता है। जैसे एनिमल्स की जो प्लांट्स है, प्लांट्स की सेल वॉल है, एनिमल्स के ऊपर तो सेल वॉल होती नहीं है। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फंजाई के अंदर जो है वो काइटन प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और सबके अंदर इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। ये हेल्प आउट करती है सेल की शेप को मेंटेन करने में, उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हार्मफुल और पैथोजन से बचाती है, या फिर कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल कुछ कट वगैरह लग जाता है प्लांट को, तो सेल वॉल क्योंकि एक्सटर्नल साइड पे होती है तो वो इंटरनल इंजरी, सडन इंटरनल इंजरी होने से रोक देती है। तो इस तरह करके सेल वॉल के जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, और ये अलाउ करती है मटेरियल्स के इनटेक आउटटेक को भी सेल के अंदर, जो कि सेल के लिए फिजिबल होते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है सेल वॉल की, कि किस तरह से अगर एक सेल है उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है, तो उसकी आउटर साइड पे जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है कि वो ये अपनी प्रॉपर शेप में रहे, ताकि अंदर की जो इंटरनल ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रॉपरली सेफ रहें और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इन द सेम वे फंजाई के अंदर जो है काइटन से बनी हुई वॉल होती है, और ये फंजाई को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, और इसको ब्रेक डाउन होने से, डेसिकेट होने से बचाती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसके प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के भी अंदर भी सेम प्लांट्स की तरह और फंजाई की तरह ये प्रोटेक्ट करती है और ब्रेक डाउन होने से बचाती है। और इसकी 2 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। एक जो है इनर साइड पे होती है उसको पेप्टिडोग्लाइकेन्स कहते हैं, और जो आउटर साइड पे होती है वो इनर साइड वाली पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, और जो आउटर साइड की लेयर होती है वो लिपोप्रोटीन और लिपोपोलिसेक्राइड से बनी हुई होती है। बाकी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन बींग्स वगैरह, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बट प्लांट्स वगैरह इनके अंदर सेल वॉल जो है वो मस्ट प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्ट भी करती है, स्ट्रक्चर भी इनका मेंटेन करती है। नेक्स्ट अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात की जाए, ओवरऑल जो इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर है उसकी बात की जाए, तो सेल वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सेल वॉल बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अपर साइड पे प्रेजेंट होती है, मींस पहले सेल वॉल होगी आउटर साइड पे, देन इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो अब ये जो सेल वॉल है ये किस तरह से, किन चीज़ों से बनी हुई होती है? ये डिफरेंट कंपोनेंट से बनी होती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जिस तरह के पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे मटीरियल जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी सेल वॉल की 3 मेजर लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल। ये तीनों लेयर्स मिलती हैं तो इनके मिलने से एक सेल वॉल जो है वो कंप्लीट होती है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर सेल वॉल की तीनों लेयर्स को दिखाया गया है। प्राइमरी वॉल भी दिखाई गई है, सेकेंडरी वॉल भी दिखाई गई है, और मिडल लैमेला भी यहाँ पे शो किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल बिल्कुल इनर साइड पे जो है सेल की बिल्कुल जो इनर वाला पोर्शन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी ये सबसे पहले सेल वॉल की जितनी भी लेयर्स हैं ये सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है। ये सेल्यूलोज से बनती है और ये स्ट्रेचिंग अलाउड करती है। स्ट्रेचिंग मीन्स अगर ये स्ट्रेच करना अलाउड करेगी तो वही सेल जो है वो ग्रोथ उसकी इंक्रीज होगी। अगर कोई चीज़ स्ट्रेच नहीं करेगी तो उसकी ग्रोथ किस तरह से इंक्रीज कर सकती है? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो डेफिनेटली वो एक लिमिट तक प्रेशर आने के बाद बर्स्ट हो जाती है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। उसके स्ट्रेचेबल होने की वजह से सेल जो है वो इजीली ग्रोथ शो कर सकता है। इसके अलावा
इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये मटेरियल्स को परमिट करती है कि वो सेल्स के इनर और आउटर साइड पे आ जा सके, और ये बाकी लेयर्स की निस्बत थिनर होती है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो होती है ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन का काम करती है, उनको आपस में अटैच करके रखती है। जिस तरह से ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये मिडल लैमेला है, तो ये वाले सेल और ये जो साथ वाला सेल है, इन दोनों के सेंटर में इनको ग्लू करके रखा हुआ है, जिस लेयर ने उसको मिडल लैमेला कहते हैं। तो ये जो नेबरिंग जो साथ साथ वाले सेल्स होते हैं उनको आपस में अटैच करके रखती है। इसके अलावा ये इसके अंदर पेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं और लिग्निन्स और प्रोटीन्स वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन मूव करते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल भी यहाँ पर शो की गई है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड पे बनती है, और ये तब बनती है जब सेल जो है वो कम्प्लीटली ग्रो कर चुका होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो चुकी होती है। इसके अंदर सेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट होता है। ये सेल को फर्दर रिजिड फर्दर स्ट्रॉन्ग करती है और वाटरप्रूफ बनाती है, ताकि एक्सेस वाटर लॉस जो है वो या फिर मटीरियल का लॉस सेल के अंदर से ना हो। इसके अलावा ये सेल को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में लेके आती है, मीन उसको प्रॉपर शेप में लेके आती है। और जितनी भी लेयर्स आपने पढ़ी हैं, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर जो है वो यही है। यहाँ पर ये दिखाई भी गई हैं एक और डायग्राम के अंदर कि किस तरह से प्राइमरी सेल वॉल है, मिडल लैमेला है, और किस तरह से इनके अंदर जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल के फंक्शन। सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको रिजिड करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि सेल जो है वो एक प्रॉपर शेप में रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन से डायरेक्ट उस पर कोई भी हार्म ना हो। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी फिजिकल शॉक आता है, कोई भी जो है आउटसाइड से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है, या किसी भी तरह का कोई पैथोजेनल अटैक आता है, कुछ भी इस तरह का होता है, तो सेल वॉल सेल्स को इसमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा सेल जब वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो इनटेक कर लेता है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो जितना सेल को चाहिए होता है उससे ज़्यादा वाटर जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, तो सेल को ये हेल्प आउट करता है कि किस तरह से उसकी एक्सपेंशन को कंट्रोल करे, किस तरह से सेल को बर्स्ट होने से बचाए, तो उसमें भी ये सेल की हेल्प आउट करता है। इसके अलावा वाटर लॉस सेल से एक्सेस अमाउंट में ना हो जाए, उसमें भी हेल्प आउट करता है, और कौन से मटेरियल सेल के अंदर आएंगे, कौन से जाएंगे, उनको भी रिस्पॉन्सिबली ये अलाउ करता है और रोकता है कि कौन से कंपोनेंट सेल के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा ये एज अ बैरियर काम करता है कि आउटर इन्वायरमेंट जो है और सेल की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में बैरियर के तौर पे काम करता है, कि कोई भी ऐसी चीज जो सेल के लिए हार्मफुल है उसको ये रोक देता है, और सेल को उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट को किसी भी तरह के शॉक से, किसी भी तरह के हार्म से बचाता है। तो हर लिहाज से ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सेल वॉल के फंक्शन थे। यहाँ पर इसकी हमने 3 लेयर्स पढ़ी, इसका ये स्ट्रक्चर था, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपने देखे विद डायग्राम्स। तो ये सेल वॉल का टॉपिक था आपका। उसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के बिल्कुल बाहर जो मेम्ब्रेन, बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बहुत से सेल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो उनके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और ये सेमी परमिएबल होती है, मींस कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बहुत सी रीजंस की वजह से ये सेल के अंदर इनटेक आउटेक जो है वो स्टॉप कर सकती है। इसके अलावा सेल को ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल मटीरियल से। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है उसकी अटैचमेंट में ये हेल्प आउट करती है। इसके अलावा फिजिकली बहुत ज़्यादा, मैकेनिकली बहुत ज़्यादा सेल को सपोर्ट करती है, सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है, और ये डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, फंगल सेल, इन सब के अंदर जो है वो, इन सब के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनके आसपास भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है।